एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य द गुरु पे। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरो। कि भाई किसी भी नंबर के अंदर कितनी जीरोस हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरो। देखो, नंबर ऑफ जीरो के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अंदर कितने पेयर 2 और 5 के बनते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 ही डिसाइड करता है कि किसी नंबर के अंदर कितने जीरो होंगे। जितने पेयर किसी नंबर में 2 और 5 के बनते हैं उतने ही उस नंबर में जीरोस होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं 10 का, 10 के अंदर 2 इंटू 5 यानी कि एक ही पेयर बनता है, यानी कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं 2 और 5 के? 1 है। अगर मैं यहाँ पर 100 ले लूं, 100 के अंदर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 पेयर बने, 1 जीरो है तो 1 पेयर बनता है। अगर मैं 3 जीरो ले लूं, यानी कि अगर मैं 1000 ले लेती हूं यहाँ पे, तो ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 है और 3 ही पेयर हमारे पास 2 और 3 के बनते हैं। अगर मैं 10,000 लेती हूँ, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर 4 बनते हैं। 4 जीरो है तो 4 पेयर, 3 जीरो है तो 3 पेयर, 2 जीरो है तो 2 पेयर और 1 जीरो है तो 1 पेयर 2 और 5 का बनता है। इसीलिए जब भी हम किसी नंबर में जीरोस को देखेंगे, जब भी हम किसी नंबर में जीरो को देखते हैं, तो वहां पर हम केवल 2 और 5 को देख लें, केवल 2 और 5 को देख ले, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इस नंबर में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, 12 इंटू 15 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई कर दें हम 8 से। ठीक है, हमें ये नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछ ले, बताइए कि इस नंबर के अंदर कितनी जीरोस होंगी, कितनी जीरोस होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या काउंट करना पड़ेगा? हमें 2 काउंट करने पड़ेंगे कि भाई 2 कितनी बार आए हैं, 5 काउंट करने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पर 5 कितनी बार आए हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। अब यहाँ पर है 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 2 और 3 लिख सकते हो मैं इसको। यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ मैं, 8 को लिख सकती हूँ ना। यहाँ से 15 के अंदर एक 5 होगा, 3 5 जा 15, और 25 के अंदर 5 की पावर 2 और 2, यानी कि 2 2 यहाँ पर हैं, एक 2 यहाँ पर है और 3 2 यहाँ पर है। 3 4 और 2 6, 2 कितने टाइम आया है? 6 टाइम आया। अब 5 को देखो, 5 कितने टाइम आया? 2 टाइम यहाँ पर आया और 1 टाइम यहाँ पर, यानी कि 2 और 1 3, 5 की पावर 3। 5 कितने टाइम? यहाँ पर देखो, 2 बार यहाँ पर आया, 1 बार यहाँ पर आया, तो 2 कितनी बार आया? 3 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? अब यहां से मैं 2 इंटू 2 इंटू और 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 और 5 के कितने पेयर बने? एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 2 और 5 के तो, क्योंकि 5 कितनी बार है? 3 टाइम है, तो 3 टाइम है तो 2 के साथ सिर्फ 3 ही बार तो पेयर बनाएगा। अगर 2 3 के साथ, अगर 2 5 के साथ 3 बार पेयर बनाएगा तो ये तो हमारे पास बच गए। इनको हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 के साथ पेयर कितनी बार बना है, 2 और 5 का पेयर कितनी बार बना है? 3 टाइम बना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आर 3, नंबर ऑफ जीरोस 3 बनेगी यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर जब भी हमें इस तरह का नंबर दे दे
जब भी हमें इस तरह का नंबर दे दे या फिर किसी भी नंबर में हमें 2 और 5 का देखना है तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू का देखेंगे, या फिर जो कम मात्रा में होगा, कम संख्या में होगा, कम नंबर्स में होगा। अब यहाँ पे 5 था, 5 3 टाइम था और 6 टाइम था, तो हम हमेशा छोटे वाले नंबर को देखें, यानी कि जो कम नंबर्स में है। 5 3 ही बार था तो हम सिर्फ 5 को देखेंगे कि 5 कितनी टाइम है और उतने ही टाइम क्या हो जाएंगी, जीरोस आ जाएंगी। अगर यहाँ पे ऐसा होता 5 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5, तब हम क्या देखते, अब कम कौन है, 2 है कम, अब कम कौन है, 2 है, 2 है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी, क्योंकि 2 2 ही तो 5 के साथ बनाएंगे पेयर, बाकी 5 तो ऐसे ही फिरेंगे, ऐसे ही फिरेंगे ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे 2 और 5 के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगी 2, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होंगी 2। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, कोई नंबर देखा होगा आपने, 150 फैक्टोरियल, 325 फैक्टोरियल, 130 फैक्टोरियल, ऐसे। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार नंबर्स की मल्टीप्लाई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यही तो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और इनकी जो प्रोडक्ट होती है, सपोज करो मैं लिख दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, तो मैं इस नंबर को डायरेक्ट लिख सकती हूँ 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ये क्या है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट ही तो है, 6 1 to 6 है हमारे पास, यानी कि ये क्या है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और अप टू 500 तक, ये क्या है, ये आपको 1 से 500 तक कंटिन्यू नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये क्या है, 500 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, 500 फैक्टोरियल है, 500 फैक्टोरियल। और जब भी हमारे पास इस तरह का नंबर होगा, वहां पे हम डायरेक्ट इस नंबर को 5 से डिवाइड करके 5 को देखेंगे कि इसके अंदर कितने 5 हैं, 2 नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 इंटू 2, एक 2 यहाँ आया, 2 के बाद 4 कहाँ गया, 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी बार 2 आया, 2 टाइम 2 आ गया, फिर 6 में भी 2 आ गया, फिर 7 को छोड़ के 8 में भी, यानी कि हर एक सेकंड, हर एक दूसरी टर्म में हमारे पास 2 है। अगर हमारे पास इस तरह से, इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर 2 है, फिर 4 आएगा, या फिर मैंने गलत लिख दिया, 4 आएगा, देन 5 आएगा, यहाँ पर 2 होंगे, फिर 6 में 2 होगा, फिर 8 में 3 2 होंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ 2 आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 500 तक देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे 2 आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो हमें कहा था कि हमें बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छोटी वैल्यू को देखना होता है, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए 6 था, 6 डिवाइड बाई 5 अगर करते हैं तो कट करना, 5 1 जा 5, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1 मिलेगी, नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1 करेगी। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 जा 6 और 3 को फिर से डिवाइड करती हूँ तो 1, 3 और 1 4, यानी कि जितनी बार कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर को नहीं देखना हमें, यहाँ पे जितनी बार 2 6 को डिवाइड करेगा उतने ही उसके अंदर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 4 है, और 5 कितने हैं, 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर पेयर एक ही तो बनेगा, 5 और 2 का पेयर एक बनेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो ओनली 1 होगी। अब 500 में देखो, 500 में अगर हमें
5 से कर दे डिवाइड, ये आएगा 100, फिर 100 को डिवाइड कर दें 5 से, 5 2 जा 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 4 जा। अब ये देखो जो 4 है वो 5 से छोटा आ गया, 4 5 से छोटा आ गया। अगर 4 5 से छोटा आ जाता है तो वहां पे हम इस नंबर को छोड़ देते हैं। जब भी 5 से छोटा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, वहां पे हम जो डिवीजन है वो रोक देंगे। तो अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरो 120 और 4 कितनी आ गई 124, यानी कि 500 के अंदर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस देखें तो वो होंगी नंबर ऑफ जीरोस इन 500 फैक्टोरियल आर 124, क्योंकि 2 बहुत ज्यादा नंबर में आएंगे तो 2 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ओनली 5 को देख लिया क्योंकि 5 कम संख्या में आएंगे, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 5 से ही डिवाइड किया है। आप 500 को 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हो। देखो अगर हम 500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 250, फिर 250 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 2 और 5 125, 125 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 62, 62 को फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 31 को 2 से करोगे तो 15, और 15 को अगर हम 2 से करते हैं तो 7, और 7 को 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और 3 को फिर से 2 से करेंगे तो 1। अब ये 1 2 से छोटा आ गया ना, 1 2 से छोटा आ गया है, तो अब हम यहाँ पर इसको रोक देंगे तो अब काउंट कर लो यहाँ से कितने नंबर ऑफ, अब ये देखो 2 कितने ज्यादा आ रहे हैं और 5 ओनली 120 थे। अब यहाँ पे देखो जब हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो ये 250 तो फर्स्ट टाइम ही आएगा, यानी कि इसलिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड ना करके डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्लियर है? तो चलो अब इस पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 2000 प्लस 200 प्लस 20, अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने होंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस, अब अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमें पता लग जाएगा, लेकिन हम यहां से देख के डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जो सबसे छोटी नंबर है, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी टर्म है, उसमें देख लो नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 ही होगी। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 2 2 2 0। अब भी तो आपको नंबर ऑफ जीरो 1 ही मिली है ना, अब भी तो हमें नंबर ऑफ जीरो 1 ही मिलती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ, जब भी हमारे पास नंबर इस तरह का हो 1 2 5 प्लस 3 0 0 2 0 प्लस 35, अगर हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, और हमसे पूछ ले कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं। सिर्फ छोटे वाली टर्म को देख लो, छोटे वाली टर्म में क्या यहाँ पर कोई जीरो है? नहीं है। यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 1 0 है लास्ट में, और यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, यानी कि सबसे छोटे टर्म में अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, बिकॉज 35 में लास्ट डिजिट 5 है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर आएगा ये 2 और 5 का कोई भी पेयर नहीं बनाएगा, यानी कि अगर हम इसको ऐड करें, ऐड कर लो, ये कितना हो गया 35 5 0 0 5 देन 0 अगेन 5 5 एंड 1, ये नंबर आएगा। बताओ अब यहाँ पे कोई जीरो है?
नहीं है। अगर कोई जीरो नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस नंबर के अंदर कोई भी जीरो नहीं होंगे, यानी कि कभी भी हमारे पास इस तरह का नंबर हो तो हम वहां पर डायरेक्ट देखेंगे कि जो सबसे छोटी टर्म है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, छोटी टर्म में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसका आंसर होगा। देन 1 to 5 फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इस क्वेश्चन को तो हम अभी करके आए हैं कि यहाँ कितने कितने निकले थे हमारे पास 124, इसके नंबर ऑफ जीरोज निकल के आए थे। ठीक है, कर लेना इसको। नेक्स्ट 2 into 4 into 6 up to 30 फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे देखो 2 से 4, 4 से 6 और कहां तक गए 30 तक गए हैं, 30 तक गए हैं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां देखो 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, फिर 2 into 4 होगा, यानी कि यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं कितने टाइम आएगा 2 कॉमन, तो देखो 2 into 1, देन 2 into 2, थर्ड टर्म आएगी 2 into 3 और लास्ट टर्म आएगी हमारे पास 2 into 15, यानी कि हमारे पास टोटल टर्म कितनी है 15 है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डी और प्लस 1। डी क्या होता है, जो जितना डिफरेंस होता है 2 टर्म्स के बीच में। अब लास्ट टर्म हमारे पास है 30, लास्ट टर्म है हमारे पास 30, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया प्लस 1। 30 में से 2 गया 28, 28 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये आ गया 14 प्लस 1 15, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 15 हो जाती हैं। और हमें डायरेक्ट भी पता है कि अगर ये इवन नंबर है तो इसके अंदर 15 ओड और 15 इवन नंबर होते हैं, 15 ओड होते हैं और 15 ही यहाँ पर 15 ही यहाँ पर इवन नंबर होते हैं। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 15 होंगी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 15 आ जाती है, 15 आ जाती है। तो क्या मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, ऐसे करते करते 15 तक हमें 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे ना। कितने टाइम मिलेंगे, कितने टाइम लेंगे 15 टाइम्स, कितने टाइम मिलेंगे हमें 15 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 15 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से ले सकती हूँ ना। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 into 2 into 3 up to 15। और क्या मैं इसको 15 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई में 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल में 5 देख लो कितने टाइम आएगा, 15 डिवाइड बाय 5, 3 जा कितने टाइम आया, 3 टाइम आया। तो यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आर 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3, क्योंकि यहां पर 15 है, इसे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है कि इसके अंदर 5 कितने हैं, इसके अंदर 5 कितने हैं। तो 15 फैक्टोरियल के अंदर 3 5 है, यानी कि 3 5 2 के साथ पेयर बनाएंगे और उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट 135 97 और 99। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे नंबर हमें ओड दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे नंबर ही हमारे पास ओड हैं। अगर ओड नंबर है क्या इनमें कभी 2 और 5 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 5 तो आ जाएगा, क्या इनमें कभी 2 आएगा, 5 है क्या 2 है इसके अंदर, देन 7 आएगा, क्या उसमें 2 होगा, नहीं, यहां पर कभी भी 2 नहीं होगा, यानी कि जितने भी ओड नंबर हैं उनमें 2 प्रेजेंट नहीं होता है, उनका कोई भी फैक्टर, उनमें 2 किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर 2 का पेयर ही नहीं होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर ओड नंबर है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 0 ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में, 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है ये हमारे पास 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 20 तक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 कितने टाइम है, यहाँ पे अगर हम 2 काउंट करें तो 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 2 में 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 3 का स्क्वायर, यहाँ पर तो 2 होगा नहीं, देन 4 की पावर 2 में 2 कितने टाइम होगा, 4 की पावर 2 में 2 कितने टाइम होगा, 4 4 जा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 टाइम आ गया, ठीक है। देन 5 6, 6 की पावर 2 में 2 कितनी टाइम होगा, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 6 में भी 2 टाइम है। देन 8, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2, 3 2 जा 6, यानी कि 6 टाइम है, ठीक है। फिर 7 में, बट हमें तो 2 देखना ही नहीं, हमें तो देखना है 5, हमें देखना है ओनली 5, क्योंकि 2 तो यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 देखेंगे। अब 5 देखो, 5 की पावर 2 में 5 2 बार आएगा। देन 10 की पावर 2 में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 10 में भी कितना आएगा, 2 ही टाइम आएगा। 15, 15 का स्क्वायर, 15 में भी 5 3 जा 15, यहाँ भी 2 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा। और 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर में भी 5 इंटू 4, यानी कि यहाँ भी 2 टाइम ही 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 काउंट कर लो, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, यानी कि टोटल आया हमारे पास 8 टाइम, टोटल आया हमारे पास 8 टाइम आता है, टोटल 8 टाइम आया। तो यही क्या होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस आर 8, नंबर ऑफ जीरोस 8 हो, यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि हमें 2 को देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 तो यहाँ से 20 तक बहुत सारे हमारे पास आ जाएंगे, हमें जो कम नंबर में आएगा वो देखना है, और वो कौन है, वो 5 है। 5 का स्क्वायर 2, फिर 10 का स्क्वायर फिर से 2 आएगा, फिर 15 का स्क्वायर उसमें भी 2 बार 5 आएगा, और 20 का स्क्वायर उसमें भी 2 बार ही आएगा, यानी कि टोटल 8 बार आता है। 5 कितनी बार आया है, 1 से लेके 20 के स्क्वायर में 8 टाइम आया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी 8 ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 8 होंगे। अब ऐसे ही क्यूब है, ऐसे ही क्यूब में हमें देखना है, क्यूब में 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब और अप टू 20 क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 5 का अगर क्यूब है तो उसके अंदर 5 कितने हैं, 3 हैं। 10 का अगर क्यूब है तो उसके अंदर भी 5 कितने हैं, 3 है। अगर 15 का क्यूब है तो उसके अंदर भी 3 है, और अगर 20 का क्यूब है तो उसके अंदर भी 5 कितने हैं, 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि 5 कितने टाइम आया है, 12 टाइम आया है, 12 टाइम आया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी 12 ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 12 ही होंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में हम निकाल सकते हैं 1000 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 कर दो, कट करेंगे तो कितना आया 200, 200 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 40 आ गया। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, और 8 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। अब ऐड कर दो बस इनको, 200 प्लस 40 240 और 9 249, यानी कि 5 कितने टाइम्स आया है 240 टाइम्स। तो यही क्या होंगे, इसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी।
नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि 1000 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो 249 होंगी, 249 होंगी। 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू 1000 तक गए हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 इंटू 10 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2 इंटू 10 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 इंटू 10 दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही करते यहाँ पर 10 इंटू 100 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 100 इंटू 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 10 है वो कितने टाइम आ रहा है, जो 10 है वो कितने टाइम आएगा, 10 आएगा 100 टाइम। 10 की पावर 100 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। अब इस यहाँ पर ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में हमने निकाला था नंबर ऑफ जीरोज सॉरी निकाला 24, यानी कि यहां पर आएगा 5 की पावर 24। 20 नंबर ऑफ जीरोज थी जब हमने 100 फैक्टोरियल में 5 निकाला था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 इंटू 5 है, ये भी तो 2 इंटू 5 है, यानी कि इसके अंदर भी तो 5 है, यानी कि इसकी पावर क्या है 10, 2 की पावर भी 10 है और 5 की पावर भी 10 है, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 10, यहाँ पर 34, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस आर 34। कितनी आ गई यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 34 आएंगी जब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 80 फैक्टोरियल एंड 40 फैक्टोरियल में। जब भी हमारे पास प्लस में नंबर हो, प्लस में हमेशा छोटे वाले नंबर को देखो, हमेशा छोटे नंबर को देखो कि इसके अंदर 5 कितने बनते हैं, जितने इसके अंदर 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हमारे पास होंगे। 40 को 5 से 5 8 जा 40 और 8 डिवाइड बाई 4 देन 5 1 जा 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 9 है, यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में होंगी। यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं देयर आर 9 नंबर ऑफ जीरोस। हमेशा छोटे नंबर को देखो, छोटे नंबर में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही यहाँ पर हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देन अगर मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई के केस में हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस, इसमें भी 5 को देखना पड़ेगा और इसमें भी 5 को देखना पड़ेगा। 80 फैक्टोरियल 80 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16 और 3, यानी कि यहाँ पर 80 के अंदर 19 जीरो हैं, 80 के अंदर 19 जीरो हैं, और अगर हम 40 के अंदर निकाल लें तो 40, 5 8 जा 40 अभी हमें निकाला था, 9 आया था, और 5 1 जा 5, यानी कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये जो जीरो होती है ना, ये ऐड हो जाती है। यहाँ पर 5 की पावर 19 और यहाँ पर 5 की पावर 9 आया था, तो इनको हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे जब भी मल्टीप्लाई में होगा। देखो एडिशन में था तो हमने देखा था कि जो छोटी वैल्यू है उसके अंदर हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस वहां पर हमारे पास बनेंगी। बट जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, जब भी हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होगा, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगी, नंबर ऑफ 5 ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 28 बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर 28, नंबर ऑफ जीरोस 28 यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, 1 3 5 7 49 और मल्टीप्लाई में है
512। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसको हम 49 फैक्टोरियल तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये ओनली ओड नंबर्स चले हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर हम 5 काउंट कर लेते हैं। 5 काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 के अंदर तो एक ही 5 आएगा, 10 के अंदर भी एक 5 आएगा, 15 के अंदर भी एक 5 आएगा, 20 के अंदर भी एक 5 आएगा, 25 के अंदर 2 5 हैं, और 30 के अंदर एक 5 है, 35 के अंदर एक 5 है, और 40 के अंदर भी एक 5 है, ठीक है, और 45 के अंदर भी एक ही 5 है, ठीक है। यानी कि 1 से 49 तक अगर हम 5 काउंट करें तो ये आए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 आ जाते हैं। 10 5 यानी कि 5 की पावर 10, और मल्टीप्लाई में है 512, मल्टीप्लाई में 512 है, यानी कि इसके अंदर कई सारे 12 मिलेंगे हमें, तो हमें वो देखने ही नहीं है, हमारे पास तो 5 की पावर 10 आया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आर 10। हमें सिर्फ 5 को देखना है, और वो कितने हैं, 10 है। 10 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास 10 ही होंगे। देन नेक्स्ट 225 और 23 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी हम इसको छोड़ देंगे और सिर्फ इसको देखेंगे, क्योंकि छोटा नंबर 23 है। 23 में हम 5 देखेंगे, कितने टाइम आएगा 23 में 5 4 जा 20। क्या 4 आगे फर्दर डिवाइड होगा 5 से? नहीं होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आर 4 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होंगे, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 135। 135 में डायरेक्ट 5 को चेक करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, देन 27 को 5 से 5 5 जा 25, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1। 27 और 5 32 और 1 33। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आएंगी, कितने आएंगी 32 हमारे पास 33 नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ पर आएंगी। तो ये था आज का टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा ये टॉपिक। इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।